बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा अब केवल पक्षियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये इंसानों और जानवरों को भी संक्रमित करने लगा है। इसके कारण दुनिया भर में बर्ड फ्लू वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका में बर्ड फ्लू के कारण 20 बिल्लियों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पक्षियों से ये वायरस जानवरों में फैल रहा है। इसके अलावा अमेरिका में एक व्यक्ति भी बर्ड फ्लू से संक्रमित हुआ था। उस व्यक्ति के ब्लड सैंपल की जांच में ये पाया गया कि बर्ड फ्लू वायरस में म्यूटेशन यानी कि जीन बदलाव हुए हैं। ये वायरस का नया रूप चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि इसके संक्रमण के तरीके में बदलाव हो सकता है। AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार आनुवांशिक विश्लेषण से ये खुलासा हुआ है कि बर्ड फ्लू वायरस में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन पाए गए हैं। ये परिवर्तन रोगी के गले में पाए गए वायरस के एक छोटे प्रतिशत में थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों से वायरस की मानवों की ऊपरी नली में मौजूद कोशिका रिसेप्टर्स से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिससे इसका संक्रमण और गंभीर हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इस समय बहुत चिंता का विषय बना हुआ है और 2025 में ये एक गंभीर समस्या बन सकता है। इन्फ्लुएंजा ए का एक उपस्वरूप H5N1 है, जिसे कभी कभी बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरस जंगली और घरेलू पक्षियों दोनों में व्यापक रूप से फैलता है। हाल ही में ये वायरस कई अमेरिकी राज्यों में डेयरी मवेशियों को भी संक्रमित कर रहा है और मंगोलिया में घोड़ों में भी पाया गया है। जब पक्षियों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने लगते हैं तो हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि कहीं ये मनुष्यों तक न पहुंच जाए। वास्तव में बर्ड फ्लू मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। इस वर्ष अमेरिका में इसके 61 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर मामले कृषि श्रमिकों के संक्रमित मवेशियों के संपर्क में आने और कच्चा दूध पीने वाले लोगों के कारण हुए हैं। इससे पिछले 2 वर्षों में अमेरिका में केवल 2 मामले सामने आए थे, जिसकी तुलना में ये काफी अधिक वृद्धि है। मनुष्यों के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के मामलों में मृत्यु दर 30% है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की प्राथमिकताओं की सूची में बर्ड फ्लू शीर्ष रोगों में से एक है। अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि CDC की रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी का मानवीय प्रभाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। कैलिफोर्निया में ऐसे 36 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जो कि देश के कुल 65 मामलों के आधे से भी अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में स्थानीय स्तर पर पुष्टि के मामले संघीय आंकड़ों में भी अभी तक जुड़े नहीं हैं।